अब तक आपने देखा। मीरा रवि की आत्मा और उस श्रापित मंदिर के चंगुल से बच निकली थी। तांत्रिक शक्तियों के साथ लड़ाई में रुक्मिणी देवी ने अपनी जान दी और मंदिर को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन जाते समय एक आवाज गूंजी, दरवाजा तो बंद हो गया, पर तंत्र अब तेरे अंदर है। 6 महीने बाद मीरा अब एक साधारण जिंदगी जीने की कोशिश कर रही थी। शहर में एक नया मकान, नया नाम और एक नई शुरुआत। लेकिन तंत्र की छाया अब भी उसके साथ थी। हर रात 3 बजे मीरा की नींद खुलती। उसके कमरे में एक दिया अपने आप जल उठता। वो वही चक्राकार दिया था जो मंदिर की क्रिया में इस्तेमाल होता था। एक रात मीरा के हाथों पर खुद ब खुद तांत्रिक चिन्ह उभरने लगे। आईने में देखा तो उसकी आंखें कुछ पल के लिए लाल हो गईं। वो चीख पड़ी। फोन बजा। कॉलर आईडी पर कोई नाम नहीं, लेकिन आवाज जानी पहचानी थी। मीरा, तंत्र तेरे अंदर है और द्वार फिर से खुल रहा है। अब तू ही माध्यम है। मीरा समझ गई, मंदिर खत्म नहीं हुआ, वो अब उसके अंदर जीवित है। मीरा ने रवि की पुरानी डायरी पढ़नी शुरू की। एक पन्ने पर कुछ अजीब सा लिखा था। मैंने तांत्रिक से समझौता किया था। मुझे मोक्ष नहीं, शक्ति चाहिए थी। मीरा को समझ आया, रवि ने कभी मोक्ष मांगा ही नहीं था, उसने तंत्र स्वीकार किया था। अब वो शक्ति मीरा में प्रवेश कर चुकी थी। रात के समय मीरा के घर की जमीन कांपने लगी। फर्श में एक गोल आकृति बन गई, एक तांत्रिक यंत्र द्वार। रात को अचानक वो आकृति चमकने लगी और उससे बाहर निकली रवि की आत्मा। लेकिन अब वो वैसी नहीं थी। वो आधा मानव और आधा छाया बन चुका था। उसने कहा, मैंने शक्ति मांगी थी, तू माध्यम बनी, अब मुझे पूरी होने दे, फिर मैं जा सकूंगा। मीरा अब कोई आम लड़की नहीं थी। जब रवि ने उस पर हमला किया तो उसके हाथ खुद ब खुद तंत्र मुद्राओं में बदल गए। उसके पीछे एक काली छाया उभरी, काली की छाया जो रुक्मिणी देवी की बलिदान से उसमें समा गई थी। उसने कहा, मैं अब शक्ति हूं और तंत्र अब तुझसे नहीं, मुझसे डरता है। रवि की आत्मा ने बताया कि मंदिर से सिर्फ एक ही तांत्रिक नहीं था, 7 तांत्रिकों की सभा थी जिन्हें अथाह तंत्र मंडल कहा जाता था। अब जब एक द्वार खुल चुका है, बाकी तांत्रिक भी मीरा को खोजने लगे हैं। उनमें से एक दिगंबर ने मीरा को ढूंढ लिया। मीरा एक दिन सपने में उस तांत्रिक से मिली। उसकी आंखें बिना पलक की थीं और जिह्वा बाहर लटक रही थी। दिगंबर बोला, शक्ति तुम्हारे अंदर है, लेकिन नियंत्रण मेरा होगा। तंत्र की देवी बनने की कीमत बहुत भारी होती है। मीरा ने जवाब दिया, जिसने मेरे दोस्तों को मारा, मेरी आत्मा को जकड़ा, मैं उसे अब और मौका नहीं दूंगी। मीरा और दिगंबर के बीच तांत्रिक युद्ध हुआ। न मंत्र पढ़े गए, न हथियार चले, सिर्फ ऊर्जा और छाया की टक्कर थी। मीरा की आंखों से नीली रोशनी निकली और दिगंबर की परछाई जलने लगी। अंत में दिगंबर जमीन पर गिरा और कहा, अब तुम ही देवी हो, लेकिन बाकी 6 तांत्रिक आएंगे और तब तंत्र का असली द्वार खुलेगा, तंत्र लोक। मीरा ने जब घर वापस आकर आईना देखा, उसकी पीठ पर एक नया चिन्ह उभर चुका था, एक साथ सिर वाला नाग जो तंत्र मंडल का प्रतीक था। और फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। एक बच्चा खड़ा था, उसके माथे पर वही चिन्ह था, तुम मेरी मां हो, तंत्र ने मुझे तुम्हारे लिए भेजा है।